कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश भर की राज्य सरकारें अलर्ट। नए वेरिएंट के खतरे को रोकने के लिए एक्शन में सरकारें। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार अलर्ट। आज शाम सीएम उद्धव ठाकरे जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बैठक। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। नए वेरिएंट से प्रभावित देशों से हवाई सुविधा बंद करने का अनुरोध। नए वेरिएंट को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, अभी नए वेरिएंट का कोई केस नहीं आया, लेकिन ये मानकर चलना चाहिए कि नया वेरिएंट हमारे बीच है। बिना जरूरत के भीड़ भाड़ से बचें। बिहार में भी कोरोना को लेकर सक्रिय हुए सीएम नीतीश। सीएम ले रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सभी जिला अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा। नए वेरिएंट से निपटने के लिए रहें तैयार। गुरुग्राम जिला स्वास्थ्य विभाग ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर टास्क फोर्स का गठन किया। रिस्क कंट्री से आने वाले तमाम लोगों को किया जाएगा होम क्वारंटीन। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भोपाल में बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान के अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग। मध्य प्रदेश में 1 दिसंबर को सभी ऑक्सीजन प्लांट्स का मॉक ड्रिल किया जाएगा। देखा जाएगा कि वो काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल 100% क्षमता की बजाय 50% क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग से मुंबई आने वालों पर बढ़ी सख्ती। एयरपोर्ट पर होगा कोरोना टेस्ट। यूपी में ओमिक्रॉन से प्रभावित देशों से आने वालों पर विशेष नजर। एयरपोर्ट पर होगा टेस्ट। 10 दिन तक क्वारंटीन होना होगा। झारखंड सरकार ने ओमिक्रॉन प्रभावित देशों की उड़ानें बंद करने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने कहा, ये वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक। केरल सरकार ने भी बढ़ाई सख्ती। विदेश से आने वालों को कराना होगा टेस्ट। 7 दिन क्वारंटीन जरूरी। गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोविड के हालातों की समीक्षा की। वैक्सीन के दूसरे डोज पर दिया जोर। कोरोना के मोर्चे पर अच्छी खबर। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 9,481 मरीज ठीक हुए। देश में कोरोना से तेजी से ठीक हो रहे हैं लोग। कोरोना से ठीक होने की दर 98.34%। देश में अब तक कोरोना से 3,39,98,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। देश में टीकाकरण के मोर्चे पर अच्छी खबर। 24 घंटे में देश में 82,86,000 टीके। देश में अब तक 1,21,94,00,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण। देश में 24 घंटे में करीब 11 लाख लोगों के कोरोना टेस्ट हुए। शीतकालीन सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक। संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के साथ मंत्रणा। सर्वदलीय बैठक में 31 पार्टियां हुई शामिल। बैठक में नहीं पहुंचे पीएम मोदी। आम आदमी पार्टी ने सर्वदलीय बैठक से किया वॉकआउट। संजय सिंह ने कहा, नहीं बोलने देती है सरकार। कल से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। सरकार ने की 26 बिल पेश करने की तैयारी। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने भी बुलाई सभी दलों की बैठक। शाम 5:30 बजे सदन के सुचारू रूप से चलाने पर होगी बातचीत। कांग्रेस ने भी कल बुलाई विपक्षी दलों की बैठक। राहुल गांधी भी बैठक में होंगे शामिल। टीएमसी ने किया किनारा। कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों को जारी किया व्हिप। 29 नवंबर को संसद में उपस्थित होने को कहा। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग की, डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति जल्द की जाए। लखनऊ में कल होगी यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। सीएम योगी समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में चुनावी रणनीति पर हो सकती है चर्चा। संगठन की मजबूती पर दिया जाएगा जोर। मन की बात में पीएम मोदी ने पर्यावरण, प्रदूषण समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। स्टार्टअप इंडिया और कई योजनाओं के लाभार्थियों से किया संवाद। मन की बात में पीएम मोदी ने हार्ट की बीमारी से पीड़ित राजेश प्रजापति नाम के शख्स से किया संवाद। राजेश ने आयुष्मान कार्ड से हुए इलाज का दिया हवाला। पीएम मोदी के लिए हमेशा सत्ता में बने रहने की कामना। पीएम मोदी ने कहा, मैं सत्ता में न आज हूं न कल रहना चाहता हूं। मैं सेवा में हूं और सेवा ही करते रहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री पद मेरे लिए सेवा से जुड़ा। सेवा में रहना चाहता हूं। मेरे लिए ये पद, ये प्रधानमंत्री, सारी चीजें ये सत्ता के लिए है ही नहीं भाई, सेवा के लिए है।
पीएम मोदी ने मन की बात में कहा, कोरोना अभी गया नहीं है, हम सभी को सावधानी बरतने की है जरूरत। पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को आया धमकी भरा तीसरा ईमेल। मेल में लिखा गया, तुम्हारी दिल्ली पुलिस और आईपीएस श्वेता मीरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पुलिस में है मेरे जासूस, मिल रही है सारी खबर। गौतम गंभीर को ईमेल इस बार आईसीस कश्मीर के नाम से भेजा गया। इससे पहले कराची से किए गए मेल को शहीद हमीद के नाम से भेजा गया था। कल संसदीय कमेटी के सामने पेश हो सकते हैं फेसबुक के अधिकारी। सोशल मीडिया पर लोगों के अधिकारों के हनन को लेकर बैठक। हिंदुत्व पर सियासी जंग में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा भारत का मूल है हिंदुत्व, हिंदू बने रहना चाहते हैं तो देश को होना होगा अखंड। देवरिया में सीएम योगी ने कई विकास योजनाओं का किया लोकार्पण। सीएम ने कहा, यूपी के हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। 4 दिसंबर को पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा। देहरादून में कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोग जुटने का लक्ष्य। अरविंद केजरीवाल ने पंजाबी भाषा में महिलाओं के लिए जारी किया वीडियो संदेश। महिलाओं को 1000 रुपए देने की घोषणा से कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी परेशान। कांग्रेस और अकाली दल मुझे गाली देने में लगे। पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य का 13 साल का इंतजार हुआ खत्म। अरुणाचल प्रदेश को मिलेगा एयरपोर्ट का तोहफा। मार्च 2022 में पूरा हो जाएगा निर्माण कार्य। कानपुर चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में हिंदी में योगदान के लिए सम्मान। सरकारी विभागों के लोगों को केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और अजय मिश्रा ने किया सम्मानित। राजस्थान के किशनगढ़ पहुंची पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। निम्बार्काचार्य पीठ में दर्शन करने पहुंची। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि किसानों के कृषि उत्पादों पर एमएसपी को लेकर सरकार को सोचना चाहिए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी सरकार किसान बिल तो वापस ले रही है, लेकिन कृषि मंत्री के सांसदों की चिट्ठी से बीजेपी की किसान विरोधी मानसिकता दिख रही है। यूपी के बांदा में अमन त्रिपाठी की मां ने प्रियंका गांधी से की मुलाकात। बांदा के बहुचर्चित अमन त्रिपाठी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग। वाराणसी में संत रविदास मंदिर पहुंचे सीएम योगी। मंदिर का किया निरीक्षण। आज हो रहे यूपी टीईटी का पेपर हुआ लीक। प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद में पेपर लीक करने वाले कई लोग दबोचे गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने रद्द की परीक्षा। मुंबई में किसानों की महापंचायत, बढ़ती संख्या में पहुंचे किसान। कर्नाटक का कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार का सीएम बसवराज और पीएम मोदी को चिट्ठी। इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम को बेंगलुरु से गुजरात ले जाना कर्नाटक के साथ विश्वासघात। हिमाचल सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान की घोषणा की। छठे वेतन आयोग के तहत 2 साल में नियमित होंगे अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी। चेन्नई के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा। केके नगर इलाके में पानी भरने से लोग परेशान। रामेश्वरम में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। त्रिपुरा में नगर निकाय चुनाव की गिनती जारी। बड़ी संख्या में बीजेपी उम्मीदवार जीत की ओर। अयोध्या में 2 दिवसीय आयुर्वेद कुंभ का आयोजन। संकट मोचन सेना कर रही है आयोजन। कानपुर की हवा होती जा रही खराब। धुंध और प्रदूषण के चलते विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अभी भी बेहद खराब श्रेणी में। एयर क्वालिटी इंडेक्स 372। विजय चौक पर मॉर्निंग वॉक और साइकिलिंग करने वालों की संख्या हुई कम। जम्मू कश्मीर के पुंछ में श्रम विभाग की पहल। रजिस्टर्ड मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति का किया वितरण। सूरत में एनजीओ ने कराया सामूहिक विवाह का आयोजन। सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए आयोजित। श्रीनगर में कॉमर्स से ग्रेजुएट मोहम्मद उमर दिखा रहे हैं अपना हुनर। चमकने वाले बर्तनों का निर्माण कर परंपरागत कश्मीरी कला को पहचान दिलाने की कोशिश। अयोध्या में 15वें अयोध्या फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। आवाम का सिनेमा दिया गया है नाम। देश दुनिया की फिल्में आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन। 105 महिला और पुरुष फौजियों ने किया रक्तदान। जबलपुर में गुम हुए तोते को लाने पर मिलेंगे 15,000 रुपए। तोते के मालिक ने किया ऐलान। यूपी के लखनऊ में हुआ महिला शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी की शिरकत। जम्मू में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऑक्टा में ड्रोन किया लॉन्च। दूर दराज के इलाकों में वैक्सीन और दवा पहुंचाने के
काम आएगी ये ड्रोन। एमपी के खंडवा में सीएम शिवराज ने क्रांति सूर्य गौरव कलश यात्रा का किया शुभारंभ, लोगों से भी की बातचीत। 12वें भारतीय अंगदान दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, लोगों को अंगदान के लिए किया प्रेरित। अनुराग ठाकुर ने बागपत में दिया बयान, अखिलेश राज में होते थे दंगे, योगी राज में होता है दंगल। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पेट्रोल पंप पर भी दी जा रही है सुरक्षा की डोज, बिना वैक्सीन लिए नहीं मिलेगा डीजल और पेट्रोल। अंटार्कटिका की बर्फीली धरती पर पहली बार किसी विमान की लैंडिंग 22 नवंबर को 290 यात्रियों की क्षमता वाला विमान एयरबस A340 बर्फीले रनवे पर हुआ लैंड। हाईफ्लाई नाम की एविएशन कंपनी ने किया कमाल, 5 घंटे में 2500 मील के सफर के बाद विमान अंटार्कटिका में लैंड हुआ। आगरा के ताजमहल का टिकट विंडो पर्यटकों के लिए खुला, ऑनलाइन टिकट बुकिंग में आ रही दिक्कतों को देखते हुए लिया गया फैसला। यूपी के प्रतापगढ़ में हेलीकॉप्टर से हुई दुल्हन की विदाई, हेलीपैड पर फोर्स की रही तैनात। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन को मिला गोल्ड मेडल। राज्य के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा, उद्योग में भी बिहार बनेगा नंबर 1। आज बिहार के लिए बहुत खुशी का दिन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में जहां 24 राज्य का काउंटर लगा था, उसके कलाकार आए थे, प्रदर्शनी लगी थी, उसमें बिहार को गोल्ड मिला है। मुंबई में झारखंड सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, झारखंड के रहने वाले जूनागढ़ के डीएम हुए सम्मानित। वाराणसी में जल्द मिलेगा रोपवे की सौगात, रोपवे की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगभग तैयार। हल्द्वानी की दिव्यांग लता बनी लोगों के लिए मिसाल, सैकड़ों महिलाओं को कढ़ाई बुनाई का प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा। लखनऊ के चिड़ियाघर को 100 साल पूरा होने पर मिली सौगात, इजराइल से लाए गए 3 ज़ेब्रा। दरभंगा में बन रहा है बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, इससे 2 मेगावाट तक की बिजली होगी तैयार। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने क्वार्टर फाइनल में रखा कदम, आखिरी मैच में पोलैंड को 8-2 से धोया। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुआ मुकाबला, इस टूर्नामेंट में दुनिया भर की 16 टीमें ले रही हैं हिस्सा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने वायरस कमांड काउंसिल की बुलाई बैठक, नए वेरिएंट पर दुनिया की चिंता को लेकर बैठक काफी है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया में यात्रा पाबंदियां लागू, दक्षिण अफ्रीका और उसके 9 पड़ोसी देशों ने गैर ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के आने पर लगाई रोक। सोलोमन की राजधानी में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन में अब तक 3 लोगों की मौत, पुलिस ने हिंसा रोकने के लिए सैकड़ों लोगों को किया गिरफ्तार। चीन और नॉर्थ कोरिया से बढ़ते टकराव के बीच जापान के प्रधानमंत्री ने रक्षा तंत्र को दी शक्तियां, जापानी सेना को युद्ध के फैसले खुद लेने की मिली छूट। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बाढ़ से प्रभावित ब्रिटिश कोलंबिया का किया दौरा, बाढ़ में नुकसान का सर्वे करने के लिए कमेटी का किया गठन। स्पेन के कैनरी द्वीप पर फटे ज्वालामुखी से फव्वारे की शक्ल में निकला लावा, 19 सितंबर से लगातार ज्वालामुखी से बह रही है लावे की नदी। ब्राजील के अमेज़न नदी में अवैध तरीके से हजारों नाविक कर रहे हैं सोने की निकासी, वैज्ञानिकों ने सोने के शोधन के लिए इस्तेमाल हो रहे मरकरी से नदी को विषैली होने की जताई आशंका। चीन में होने जा रहे विंटर ओलंपिक से पहले टेस्ट इवेंट में स्वीडन की सांद्रा नेस्लुंड ने विमेन स्कीइंग क्रॉस वर्ल्ड कप में हासिल की शानदार जीत। फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्रिसमस लाइटिंग की अद्भुत नजारा, कल्चरल डिस्प्ले को देखने के लिए दूर दराज से आए लोग। पेरू की राजधानी लीमा में भूगर्भ वैज्ञानिकों ने अच्छी तरह से संरक्षित 1200 साल पुरानी मम्मी की खोज की। सलमान खान के जीजा एक्टर आयुष शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा, सलमान खान के पास शादी करने का समय नहीं है। अजय देवगन मुंबई के वर्सोवा इलाके में मड आइलैंड से शूटिंग पूरी करके लौटे घर, अजय देवगन को देख उनके चाहने वालों की जमा हुई भीड़। बिग बॉस 15 से बेघर हुए जय भानुशाली कई दिनों बाद मिले अपनी पत्नी से, वीडियो देख दोनों के फैंस हुए भावुक।
सीरियल नागिन फेम मोनी रॉय जल्द ही करने वाली है शादी। अपने बॉयफ्रेंड सूरज नाम्बियार के साथ शादी करेंगी मोनी। राखी सावंत के पति रितेश ने बिग बॉस के घर के अंदर की एक्ट्रेस और कंटेस्टेंट शमिता शेट्टी को प्रपोज। अपने पति के इस फ्लर्ट वाले अंदाज को देख राखी रह गई हैरान।